हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बुक में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8 का दूसरा चैप्टर जिसका अभ्यास है 2 का ई। तो इस अभ्यास के हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो हमने पहले क्वेश्चन के सारे सवाल किए थे, फिर दूसरे में इसके पूरे सवाल कर चुके हैं। अब ये तीसरा वीडियो इस अभ्यास का, तो इसमें तीसरा सवाल करेंगे। ठीक है, अगर आप क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे इन सवाल में गलती भी करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान समझना है। ठीक है, ये सवाल बहुत ही आसान है, बस आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। और अगर आप क्लास 8 में तो आपको देखना ही है, क्योंकि ये सवाल बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सवाल में क्या है। निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। निकटतम 3 स्थान तक हमें ज्ञात करना है। तो 5/12 लिखा है, ये परिमेय संख्या है। इसको पहले हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो दशमलव भिन्न बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का भाग 5 में कराएंगे, फिर जितना आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, धन वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो 5/12 को हमने क्या किया, पहले भाग करा लिया, 12 का भाग 5 में कराया तो इतना आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको भाग कराना आता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 6 नहीं कट रहा है, तो हम 6 को जितनी बार हो सकता है उतनी बार हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको रख लिया। अब इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करने, तो आपको दशमलव के बाद कम से कम 4 जोड़े बनाने ही पड़ेंगे। तो हमने 6 को रख लिया है, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो, तो हम 6 को जितनी बार आवश्यकता है उतनी बार हम रख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक जोड़ा को हल कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब 41 को पहले हल करेंगे। तो आपको पता है कि जब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या लेते हैं उसी का उसी में गुणा करवाते हैं, और फिर देखते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो पूरा पूरा चला जाए और या तो फिर उससे कम हो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अगर हम 6 का गुणा 6 में कराते हैं 36 आ जाएगा, 7 का गुणा 7 में कराएंगे तो 49 हो जाएगा, 41 ज्यादा, तो ये 6 बार में जाएगा। 6 का गुणा 6 में कराएंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। गुणा कराकर अंदर रखेंगे और जोड़कर हम लोग कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं। ठीक, फिर इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर हम अगले जोड़े को उतारेंगे, 66 को। अब इसके साथ में कितने का गुणा कराएंगे, 566 आ जाए, तो 566 से कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कराकर देख लीजिएगा इसका। अब हम इसमें 4 का गुणा करवाएंगे, तो जब 4 का गुणा इसमें कराएंगे, 4 × 16 की 6, हंसी लगी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 1 9 4, तो 496 आ गया। अब आप इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक, तो गुणा कराकर अंदर रखते हैं और जोड़कर बाहर रखते हैं, तो यहाँ पे 8 2 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगले जोड़े को उतारेंगे, 66 को फिर से। अब 128 के साथ में किसका गुणा कराएं कि ये तो इतना है तो इससे कम हो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 5 का गुणा करा के देख लेंगे। तो जब 5 गुणा कराएंगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 25। ठीक, 5 पंचे 25 की 5, गुणा कराकर यहाँ पे रख देंगे और जोड़कर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो 0 9 1290 हो जाएगा। फिर जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 641 आ जाएगा। अब हम अगले जोड़े को उतारेंगे, 66 को। अब इसके साथ में कितने का गुणा कराएं कि ये तो इतना है तो इससे कम आए, तो हम इसमें 4 का गुणा करवा देंगे। आपको कराकर देख लेना है। ठीक है, अगर हम कराकर यहाँ पे देखेंगे तो बेटा टाइम बहुत लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट करा करके दे रहे हैं। आप आराम से कराकर देख सकते हैं, और जहां पे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या तो इंस्टा आईडी पे। ठीक है, तो जब इसका गुणा इसमें करवाएंगे बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 51,616। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,550। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 6 से कराया, फिर 4 से कराया, फिर
5 से कराया और फिर 4 से कराया। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.6454। हमें क्या करना है, निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना, दशमलव के बाद 3 स्थान तक आंसर को हमें लाना। तो आपको पता है कि जब निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना होता है तो जो चौथा अंक होता है अगर वो 5 से बड़ा होता है तो तीसरे वाले अंक को हम एक अंक बढ़ाकर जोड़कर रख देते हैं और चौथे को गायब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, जो चौथा अंक है वो 5 से बड़ा नहीं है तो इसको गायब कर देंगे और यहाँ पे इतना ही रह जाएगा। और अगर ये बड़ा होता तो फिर इसमें जोड़ देते यहाँ पे 6 हो जाता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इतना हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखते हैं इसका दूसरा नंबर 2 सही 1/12 को। अब दूसरा सवाल क्या है, 2 सही 1/12। आपको पता है जब सही बटा में होता है तो इसको बट्टा में हम पहले बनाते हैं। तो बट्टा में बनाने के हमें क्या करना होता है बेटा, इसका इसमें गुणा कराते हैं, जितना था इसमें जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे 2 गुणे 12 प्लस 1 करा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 एक 25, 25/12। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। 12 का भाग 25 में कराएंगे। तो चलिए करा के देख लेते हैं। 12 दूनी 24, 2 बार में चला गया, यहां पे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब हम यहां पे क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे और यहां पे 0 लगाएंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि 12 का भाग 10 में नहीं जाएगा, एक बार में भी नहीं जा रहा है। और जब ऐसी कंडीशन होती है बेटा तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ाते हैं और 1 0 यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 8 96। अब यहाँ पे 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 12 3 36। अब यहाँ पे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 12 3 36। फिर यहाँ पे क्या है, घटाएंगे, 4 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे 4 है, फिर 0 बढ़ा, फिर यहाँ पे 4 आ गया, फिर 0 बढ़ा, अब यहाँ पे 4, फिर 0 बढ़ा देंगे, तो 12 3 36। फिर हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये कभी नहीं कटने वाली, ये अशांत दशमलव प्रसार है। जब भाग पूरा पूरा नहीं जाता, बार बार कोई संख्या रिपीट होती है तो अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डैश लगा सकते हैं और यहीं पे इसको छोड़ देंगे। अब इसको आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा नहीं जाएगा, बार बार ये रिपीट होता रहेगा। ठीक, लेकिन अब हमें इसमें क्या करना है बेटा, इसका धनात्मक वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो धनात्मक वर्गमूल निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको रखेंगे यहाँ पे, क्या है हमारा 2.08333 और हमें निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि दशमलव के बाद हमें कम से कम 4 जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसी हिसाब से हम 3 को बढ़ा देंगे जितनी बार आवश्यकता होगी। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, और ये दशमलव के इस पर एक जोड़ा बना। अब इसको हम लोग हल करेंगे और आपको पता है कि जब हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो एक एक जोड़ों को लेकर हल करते हैं, एक एक जोड़े को। तो पहले 2 को हल करेंगे, तो 1 का गुणा हम 1 में करवा देंगे, क्योंकि 2 कराएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही कम हो जाए। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और जोड़कर हम लोग कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको उतारेंगे एक जोड़े को तो 108 हो जाएगा। अब 2 के साथ में कितने का गुणा कराएं किया तो 108 आ जाए, तो 108 से कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 करवा देंगे। 4 के इसमें गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 की 6, 4 दूनी 8 1 9, 96। ठीक, अब मतलब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 4 8 तो 28 हो जाएगा। अब हम एक जोड़े को उतारेंगे 33। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
अब इसके साथ में कितने का गुणा कराएंगे, 1233 से कम हो लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर इसमें 4 करा के देखते हैं। 4 चौक 16 की 6, 8 चौको 32, 33, 33 की 3, हंसी लगी 1, 4 दूनी 8, 1, 8 3 11, यहाँ पे कितने 1136 आ जाएगा। अगर हम 5 का करवाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, यहाँ पे जाएगा 97। अब अगले जोड़ को उतारेंगे 33 को, अब यहाँ पे जोड़ के रखेंगे 4 4 8, 8 और 2, ठीक। अब इसके साथ में कितने का गुणा कराएंगे, या तो इतना तो इससे कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे 3 का करा कर देखेंगे। 3 तरह का 9, 8 3 का 24 की 4, हंसी लगी 2, 8 3 24 25 26 27 की 7, 25 26 सॉरी 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 2 8। अब इसको हम लोग घटाएंगे, कितना जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1084। फिर अगले जोड़े को उतारेंगे यहाँ पे हम लोग 33 को, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 3 3 6 8 8 2। अब इसके साथ में हम कितने का गुणा करवाएं, अब इस 33 को यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे 3 का गुणा करवा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 86, इतना हो जाएगा, ठीक। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 21 844। आप इसको करा कर देख सकते हैं, घटाकर गुणा कराकर, क्योंकि हम यहाँ पे कराएंगे बेटा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी, इसीलिए हम यहाँ पे कराकर सीधा रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे जोड़े खत्म होगा, तो अब हमारे यहीं पे ये इसका अंत हो जाएगा। अब इसके आगे हम इसको हल नहीं करेंगे, तो पहले हमने क्या किया, 1 का करवाया, फिर दशमलव लगा दिया, फिर 4 का करवाया, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 3 का, ठीक। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.4433। हमें निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। आपको पता है कि जब निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होता है कि चौथा अंक होता है उसको गायब करना होता है। उसको गायब करने के लिए यहाँ पे कंडीशन होती है कि अगर चौथा अंक 5 से बड़ा है तो फिर तीसरे अंक में 1 को जोड़ते हैं, अगर नहीं बढ़ा तो उसको गायब कर देंगे, उसको उतना उतार देंगे। तो यहाँ पे क्या है, चौथा अंक 3 है, 5 से छोटा है, तो इसको गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, इसको सीधा गायब कर देना है और इसको उतार देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है सवाल, 287 सही 5/8। और आपको पता है कि जब सही बटा में होता तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों, इसको बटे के रूप में बनाना होता है। और बटे के रूप में बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि इसका इसमें गुणा करा दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे 287 गुणे 8 प्लस 5। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 2296 प्लस 5/8। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 2301/8। अब हम क्या करेंगे, 8 का भाग इसमें कराएंगे 2301 में, फिर इसका धनात्मक वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए पहले भाग करा लेते हैं हम लोग। 8 भागे 2301, तो 8 त्रिका 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। तो इस जीरो को उतारेंगे, 8 8 64, तो यहाँ पे कितना जाएगा 6, फिर 1 को उतारेंगे, 8 7 56, घटाएंगे कितना जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 56 5,
5 दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, 0 बढ़ाएंगे, 8 छंग 48, 8 छंग 48। ठीक है, अब घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 उतारेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 पन 40, 8 पन 40, तो यहाँ पे क्या हो बेटा, भाग हमारा पूरा पूरा चला गया, इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आया है बेटा, इसका हम क्या करेंगे, धनात्मक वर्गमूल निकालना है, तो अब इसका हम धनात्मक वर्गमूल निकाल लेंगे, लेकिन निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जब निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना हो तो क्या करना होता है, दशमलव के बाद हमें कम से कम 4 जोड़े चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 को बढ़ा लेंगे जितनी बार आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि भाग पूरा पूरा जा चुका है, तो यहाँ हम 0 को बढ़ाकर 4 जोड़े कंप्लीट कर लेंगे। अब इसका हम लोग धनात्मक वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि धनात्मक वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दो दो का जोड़ा पहले बनाते हैं। ठीक है, तो निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद हमें कम से कम 4 जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे पहला जोड़ा ये बना, पहला जोड़ा ये बना, पहला जोड़ा ये बना और पहला जोड़ा ये बना। फिर दशमलव के इस पर जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा। आपको दशमलव के बाद कम से कम 4 जोड़े बनाने होते हैं, तो हमने 0 को बढ़ाकर बना लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़े को हल करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हल करेंगे, आपको बहुत ध्यान से देखना है। एक एक जोड़े को इसमें हल करते हैं, तो पहले 2 को हल करेंगे, तो 1 का गुणा हम लोग 1 में कराएंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुणा कर अंदर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 8 7। आपको 2 के साथ में कितने का गुणा कराएं कि यहाँ पे 187 है, तो 187 से कम हो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम 6 का गुणा इसमें करवा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। जोड़ेंगे 2 32 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31। अब अगले जोड़े को उतारेंगे 62 को। ठीक है, अब 32 के साथ में कितने का गुणा कराएं कि इतना आए तो इससे कम हो, तो हम 9 से कराकर देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी गुणा कराएंगे आप, इसका इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो जब 9 का कराएंगे तो यहाँ पे 29 और 61 आ जाएगा। आपको करा कर देख लेना है, बहुत ही सिंपल है कराना। घटाएंगे जब कितना जाएगा, 201 आएगा। ठीक, अब हम अगले जोड़े को उतारेंगे 50 को। यहाँ पे जोड़ो, 9 18 की 8, 2 1 3 और 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का गुणा कराकर देखते हैं कितना आता है। तो जब 5 का गुणा हम लोग कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 925। अगर 6 का कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 का ही कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0, 8 1 9 और 3 और 3। फिर हम इसको घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32 25। फिर अगला जोड़ उतारेंगे 00 का। अब इसके साथ में कितने गुणा कराएं, तो हम 9 का करा के देखते हैं। जब हम 9 का गुणा करवाएंगे बेटा, तो यहां पे आएगा 30 51 81। ठीक, फिर से हम घटाएंगे, और जब हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 17 31 9। फिर इस जोड़े को उतार लेंगे 00, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 3 3। अब इसके साथ में कितने का गुणा करवाएं, तो बेटा 5 का करवा के देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि 6 का कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 5 का कराएंगे। ठीक है, और जब 5 का कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 95 925। आप लोग कराकर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है,
फिर घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ के जोड़े पूरे खत्म हो गए, तो अब इसका समाप्त यहीं पे कर देंगे, अब इसके आगे कुछ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 1 का कराया, फिर 6 का कराया, फिर दशमलव लगा दिया, फिर 9 का कराया, फिर 5 का कराया, फिर 9 का कराया और फिर 5 का कराया। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 स्थान तक ज्ञात करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना इसको, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, 16 9 5 9 5। हमें निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, चौथा स्थान को गायब करना है। अगर चौथा स्थान 5 होता है तो 5 से ज्यादा होता है तो तीसरे स्थान में 1 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 5 है, तो इसको गायब करने के लिए हमें इसमें 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जब गायब करेंगे इसको 16.9। ठीक है, जब इसको गायब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 0 यहाँ से लगे 1 और 5 1 6, ये गायब हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16.960, यहाँ ये दशमलव नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इसका लास्ट सवाल, चौथा नंबर। तो यहाँ पे चौथा सवाल है 367 सही 2/7। तो सही बटा को पहले बटा बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, 367 गुणे 7 + 2। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2569 + 2/7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा 25 69 70 71, ये तो हो जाएगा 71/7। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 7 का भाग 25 में कराएंगे। तो 7 × 21, 7 × 7 × 21, कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 7 को उतारेंगे, 7 × 42, 7 × 42, सॉरी 42 लिखना है यहाँ पे, 42। फिर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5 42 5 47। फिर 1 को उतारेंगे, 7 7 49। अब यहाँ पे कितना आएगा, 49 50 51, 2 आएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम लोग दशमलव उतारेंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14। ठीक, फिर यहाँ पे हो जाएगा, कितना जाएगा, 14 6 20 6। फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56। फिर आएगा यहाँ पे 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 पना 35, यहाँ पे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर जो 0 उतारेंगे, फिर 7 7 49, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 × 9 7। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौको 28। ठीक है, तो जब इस तरीके से को आप भाग कराएंगे, बड़ा भाग बहुत लंबा हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा, आप करा के देख लीजिए इसके आगे। ठीक है, तो जब आप भाग कराएंगे तो ये 7 चौको 28, 4 हो गया, फिर 2 बार में कटेगा, फिर 8 बार में कटेगा, पूरा समाप्त हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है,
यहाँ पे एक 2 बार में जाएगा और एक 8 बार में जाएगा। ठीक है, इसके 2 अंक आप करा लीजिएगा। अब हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, तो उसको भी करा के देख लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। और आपको पता है कि जब भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बनाना होता है, लेकिन निकटतम 3 ही स्थान तक ज्ञात करना है, तो आपको दशमलव इस पर कम से कम 4 जोड़े बनाने पड़ेंगे और ये बन जाएंगे आसानी से। 3 4, फिर दशमलव इस पर बनाएंगे 1 और 1। ठीक है, अब एक जोड़े को हम लोग हल कर लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो पहले हम अगर हम 2 का गुणा 2 में करवा देंगे तो 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 1 का कराएंगे। तो यहाँ पे जोड़कर यहाँ पे रखते हैं, गुणा कराकर अंदर रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इस शषड़ को हम लोग उतार लेंगे। अब 2 के साथ में कितने का गुणा करवाएं, 2 के साथ में हम लोग कितने का गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 का करा के देख लेते हैं। 9 नहीं है 81 की 1, यहाँ पे 26 एक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे हम लोग तो कितना जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर अगले जोड़े को उतारेंगे 28 को, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 38 हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक, अब हम इसके साथ में किससे गुणा करवाएंगे। अगर 2 का कराएंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 382 ज्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पे 1 का कराएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 381 आ जाएगा। घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 7, 247 आ जाएगा। फिर अगले जोड़े को उतारेंगे 57 को, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 8 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, किससे गुणा कराएं, तो 6 का करा के देख लेते हैं हम लोग। 6 फिर यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2। तो आप गुणा कराकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप गुणा तो आता ही होगा ना, तो इसमें कोई परेशानी बात नहीं है। ठीक है, आप जोड़ेंगे इसको तो 6 6 12 की 2, यहाँ पे 3 8 3। ठीक, अब हम इसको घटाएंगे, तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1801। अब अगली जोड़े को उतारेंगे हम लोग 14 को, तो इसके साथ में कितने का गुणा करें कि इतना है तो इससे कम हो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कितने करा के देखेंगे, हम लोग 4 का देखते हैं। ठीक, जब 4 का कराएंगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा 15 32 96, इससे कम ही होना चाहिए ना। फिर घटाएंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 26 81 8। अब हमारा लास्ट जोड़ा बचा 28। अब इसको उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ेंगे इसको तो 4 4 8 2 3 8 3। अब इसमें कितने का गुणा करवाएं, तो 6 का करवा के देखते हैं। जब 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 1 7 9 9 2 2। ठीक है, फिर हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 38 21 12। तो आप लोग गुणा करा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये सब आपको आता है। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत भी होगी, यहाँ पे ये कुछ भी आ जाएगा, मतलब साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप करा कर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। और कहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, जहाँ पे कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे जोड़े पूरे खत्म हो चुके हैं। तो पहले हमने 1 का कराया है, फिर 9 का कराया है, फिर यहाँ पे दशमलव लगा दिया, फिर 1 का कराया, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 6 का। ठीक, तो बड़े इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये नहीं, अब इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके लेते हैं इसको। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 19.1646। ये छठवां, ये जो चौथा अंक है, ये जो आपका चौथा अंक है, क्योंकि हमें निकटतम 3 ही स्थान तक ज्ञात करना है। तो ये जो 6 है
चौथा अंक, इसको गायब करना पड़ेगा। तो इसको गायब करने के लिए अगर 5 से ज़्यादा है तो तीसरे अंक में हम 1 को जोड़ते हैं, तो ये जो चौथा अंक है वो 5 से ज़्यादा है, तो इसको गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 19.16 इसको हम 5 बना देंगे, इसको गायब कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा तीसरा का लास्ट सवाल भी हो गया है। बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसके पूरे सवाल किए हैं। तो बेटा इस वीडियो हमने तीसरे के चारों सवाल कर चुके हैं और बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और एक एक सवाल बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए चौथा, पांचवा, छठा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सवाल देखना चाहते हैं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।